Hello everyone. कल मैग्नेटिज्म का आधा पार्ट कर लिया था, आज हम लोग शुरू करेंगे। लिया है 50 तो कल वाली क्लासेस में हमने ये लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए थे। आज हम करेंगे सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक है। अगर सर्कुलर लूप होती है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट करती है। अगर मान लो ये कोई लूप है, इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है ना। इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, आई सपोज करो, तो इसके सेंटर पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस कॉइल की वजह से। ये एक कॉइल भी तो बोल सकती हूँ कि मैं, ये एक हमारे पास कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो देखेंगे, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, अब हमने क्या पढ़ा था, बायोट सावर्ट लॉ। उन्होंने क्या बताया था कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल तो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले किसके लिए निकाल सकते हैं, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, है ना। एक बहुत छोटा एलिमेंट कट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, मेरे पास सर्कल है, मान लो हमारे पास ये सर्कुलर लूप है। इसमें ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे ऐसे, ये डीएल एलिमेंट, ठीक है। करंट इसमें, अब वायर में करंट इस तरीके से जा रहा है इस लूप में। अब देखो, अगर मैंने इस सर्कल का बेटा बहुत छोटा सा पार्ट कट किया है डीएल, तो ये कैसा, इसकी क्या शेप आनी चाहिए, क्या शेप आनी चाहिए इसकी। सर्कल, सर्कल लगना चाहिए। देखो ये छोटा सा एलिमेंट है डीएल, तो ये इस तरीके का पार्ट है ना। तो ये किस तरीके का है, एक स्ट्रेट लाइन पार्ट है ना। ये कैसे दिखेगा, एक स्ट्रेट वायर की तरह हमें दिखेगा, क्योंकि हमने इतना छोटा सा पार्ट कट किया है उस पूरे सर्कल में से, है ना। तो अब मेरा डीएल एलिमेंट ये हो गया, मुझे सेंटर पर फील्ड निकालनी है, तो मतलब मेरा ये यहाँ पर आर वेक्टर हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, मेरी रेडियस के बराबर, ठीक है। डीएल, ठीक है। तो ये डीएल हो गया, ये आर हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखती हूँ इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो बायोट सावर्ट लॉ में क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर आई डीएल साइन थीटा। यही फॉर्मूला होता है बायोट सावर्ट लॉ का। तो ये फॉर्मूला लगाया हमने, आई डीएल। तो आई बेटा ये करंट है जो फ्लो कर रहा है। अब एंगल क्या था, थीटा एंगल था डीएल और आर के बीच में बनने वाला एंगल। थीटा मैंने क्या बताया था, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। अब देखो डीएल इतना छोटा सा है और आर वेक्टर जस्ट उसके सामने, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा मेरा, 90 डिग्री का। तो दिस विल कम्स आउट साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये साइन 90 डिग्री बन हो गया। तो अब क्या करेंगे, जो ये छोटा सा डीएल एलिमेंट है, मुझे इस पूरे वायर की वजह से चाहिए, तो इस डीएल एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो ये छोटी 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 वायर्स हैं, अगर मैंने ऐसे कट करती चली जाऊं और इन्हें जोड़ूं, तो कुल मिला के इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी,
इस सर्कल की लेंथ किसके बराबर होगी, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, हाँ या ना। इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। तो डीएल का इंटीग्रेशन विल कम कितना बनेगा यहाँ से, 2 पाई आर। बात समझ में आ गई। एक सेकंड, यहाँ पे स्केयर होता ना, देखो यहाँ पे स्केयर होगा मेरे बेटा, 4 पाई आर स्केयर होता है ना ये, हाँ 4 पाई आर स्केयर। तो ये मेरे पास लेंथ कितना आ गया इसका, सरकमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा, μ0I/2। तो अगर मेरे पास एक पूरा कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कितनी होगी, μ0I/2r। ये तुम्हें याद करना है, याद होना चाहिए, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए। कितना होगा, μ0I/2r। अब देखो, जरूरी नहीं है कि पूरी सर्कुलर लूप हो, है ना। कई बार हो सकता है सेमी सर्कुलर लूप मिल जाए, जैसे यहाँ पे सेकंड वाला देखो, ये सेमी सर्कुलर लूप है। ये देखो, ये मेरे पास फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये सेमी सर्कल है, ये कुछ और पार्ट है ना। अगर ऐसी वायर दे दें, पूरा सर्कल ना देके कुछ ऐसी वायर दे दें कि कुछ हिस्सा दे दिया सर्कल का, अब इनकी वजह से कहते हैं कि बेटा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, डिराइव नहीं करेंगे, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, B इक्वल्स टू μ0I/4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। क्या लिखोगे, थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल, जितना आपका ये वायर है ना उसका एंगल। जैसे कि देखो, अगर पूरी सर्कल है, ध्यान से सुनना, ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, किसकी वजह से, सर्कुलर कॉइल की वजह से। अब अप्लाई कैसे करेंगे, देखो वो सीखना पड़ेगा। थीटा है, अगर मैं बात करती हूँ कि बेटा पूरा सर्कल है, तो सर्कल में एंगल कितना हो जाता है, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी थीटा किसके बराबर हो गया, 2 पाई के। अगर थीटा 2 पाई है तो वैल्यू रखो थीटा की, कितना आया, B इक्वल्स टू μ0I/4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो कितना आया, μ0I/2r आ गया। आर जो होगी वो क्या होगी, रेडियस होगी, याद रखना। यहाँ पर आर क्या है, आर है रेडियस। बताओ, ओके। सेकंड केस देखो, सेकंड केस देखते हैं। अगर मेरे पास सेमी सर्कल होगा, अगर हमारे पास सेमी सर्कल होगा तो एंगल कितना बनेगा बेटा, बताओ जल्दी। अगर सेमी सर्कल है तो एंगल कितना बनना चाहिए, पाई। थीटा कितना होना चाहिए, पाई। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड देखो कितनी हो जाएगी, B इक्वल्स टू μ0I/4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, कितना रखोगे, पाई रखोगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, μ0I/4r, है ना, 4r। बात समझ में आ गई, ये लो। तो अब ये तो सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट के लिए हो गया। अब मान लो जैसे ये पहला वाला जो डायग्राम तुम्हारी स्क्रीन पे है, ये वाला, इसमें मुझे बताओ एंगल कितना है, इस वाले में जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसमें एंगल कितना है बेटा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। तो अगर इस इतने हिस्से की वजह से तुम्हें सेंटर पे फील्ड निकालना है, तो कितना, क्या लिखोगे आप लिखोगे मैम, B इक्वल्स टू μ0I/4 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई/2। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, μ0I/8r, है ना, 8r। बताओ, इस तरीके से कर लोगे। जो थर्ड वाला है देखो, इसको हाईलाइट करते हैं, ये वाला देखो, इसमें कितना एंगल बनेगा बेटा, बताओ। ये कितने डिग्री का एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 का। तो ये रहा पूरा का पूरा, और बेटा 90 डिग्री ये रहा, तो 180 प्लस 90 कितना हुआ, 270, है ना। तो ये तुम्हारा कितने का एंगल बनेगा,
पाई पाई बाय 2, यानी टोटल एंगल आया पाई प्लस पाई बाय 2 का। तो कितना आया ये 3 पाई बाय 2। तो बेटा ये एंगल कितने का बनेगा 3 पाई बाय 2 का। ये बताओ इतना क्लियर हुआ। अगर कैसी भी अगर मुझे आर्क दी हुई है उसकी वजह से हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, हाँ या ना, निकाल सकते हैं। 270 क्या है बेटा, एंगल, ओके राइट, क्लियर हुआ। तो ये हमें फॉर्मूला याद क्या रखना है, जनरल फॉर्मूला याद रखना है। मैं यहां पर भी लिखवा देती हूँ जनरल फॉर्मूला, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। ओके अब देखो, अगर मान लो मेरे पास एक टर्न ना हो गया बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लो ये तो एक ही कॉइल है। अब मैं कहती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास मैंने इसी सर्कुलर लूप पे n कॉइल्स लगाई हुई हैं, यानी n टर्न्स है ना, एक चीज को लपेट देते हैं ना, मान लो एक धागा लिया तुमने, उस धागे के ऊपर धागा लपेटते चले जाते हो। तो अगर इस तरीके से मान लो एक ही कॉइल के ऊपर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स रैप कर दी हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, हम n मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे देखो एक धागा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा। अब एक की जगह दो धागे हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा, 2 से। अब अगर मेरे पास एक के ऊपर एक फिर एक और आपने रैप कर दिया, तो मतलब कितनी वायर होगी, 3 हो गई, तो अब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे कर करके क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, एन से। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बता, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। दो कॉइल्स हैं, two concentric coils of 10 turns each are situated in the same plane. देखो एक बार इसमें ना बेटा डायरेक्शंस की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ये सर्कुलर कॉइल है, फिर आते हैं इस पे, ठीक है। ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें मैं पूछती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो कैसे लगाओगे। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कल, राइट हैंड थंब रूल सिखाया था। राइट हैंड थंब रूल। तो अब की बार क्या करोगे, कल मैंने सिखाया था कि करंट की डायरेक्शन में क्या रखना है, थंब रखना है। लेकिन यहाँ पर करंट अब की बार कैसा हो गया, सर्कुलर मोशन में। तो अगर करंट सर्कुलर मोशन में है तो अब की बार करंट को किससे दिखाएंगे, इस कर्वेचर से, है ना, अपनी फिंगर्स से, जो कि हमारी ये कर्विंग वाली फिंगर्स है। तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को घुमाओ, तो अब की बार जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगी बेटा, थंब किसकी डायरेक्शन देगी,
मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। तो सर्कुलर के केस में थंब विल गिव द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? ये है सर्कुलर केस में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, करंट की डायरेक्शन में अपनी चारों उंगलियां घुमाओगे, जो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो कहाँ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ट्स आ रही है, तो डॉट से शो कर दोगे। और बाकी देखो कैसे कर सकते हो। मान लो मैंने बेटा ये छोटा सा एलिमेंट कट किया, ये छोटा सा एलिमेंट ए बी। अब ये ए बी कैसे बिहेव कर रहा है? मैंने अभी बताया था ए बी बहुत छोटा एलिमेंट है। बिहेव एज अ, बिहेव क्या मतलब किस तरीके से दिखाई कर रहा है? ए बी लुक्स लाइक स्मॉल या स्ट्रेट वायर, करेक्ट। स्ट्रेट वायर की तरह दिख रहा है। अब देखो अगर ए बी स्ट्रेट वायर है तो राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेट वायर की तरह लगाओ। करंट ए बी यानी करंट किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड्स। तुम्हारी फिंगर्स किस तरफ जा रही हैं? इनवर्ड्स जा रही हैं कि नहीं जा रही? और अगर ये स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है भाई? सर्कुलर फॉर्म में। कल ही तो पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी? सर्कुलर फॉर्म में। और कैसे हैं? इस तरीके से फील्ड आएंगी, देखो इस तरीके से सर्कुलर लूप बनेंगी। देखो यहाँ से यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शंस देखते हैं, नीचे एक और सर्कल बना लेते हैं, उसमें बनाते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो करंट आई फ्लो कर रहा था उसमें मेरे पास जो डायरेक्शन आई वो इस तरीके से सर्कुलर आ रही है। सर्कुलर आ रही है मतलब बेटा जो बीच में है वहां पर क्या डायरेक्शन आ रही है? इनसाइड। तो इनसाइड का मतलब यहाँ पर ऐसे जाते हुए लगेगा करंट और बाहर की तरफ आते हुए लगेगा। बोलो, ये जाते हुए और ये बाहर आते हुए, ठीक है। इस तरीके का करंट हुआ, डायरेक्शन हुई। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने ए बी को छोटा सा एलिमेंट कट किया है, वो एलिमेंट स्ट्रेट वायर की तरह दिख रहा है। कल तुमने पढ़ा था स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? सर्कुलर होती हैं। तो अब ए बी की डायरेक्शन नीचे है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आया इनवर्ड्स, इनवर्ड आया तो देखो इस तरीके से फील्ड लाइंस बनेगी, सेंटर में अंदर जाएंगी और फिर ऐसे बाहर निकल जाएंगी बाहर। तो यानी यहां से मुझे फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलती हुई दिख रही होंगी ना, ऐसे, और यहाँ से अंदर जाते हुए दिख रही होंगी। अब समझ में आया? अब देखो अगर मैं यहाँ छोटा सा कट करती हूँ बेटा, इसको देखो सीडी वाली वायर को, करंट किस डायरेक्शन में है? आगे की तरफ। करंट आगे की तरफ है तो अपने अंगूठे को सीडी में आगे रखो। तुम्हारी जो उंगलियां हैं कैसे जा रही हैं? कैसे जा रही हैं? सेंटर में, क्योंकि मुझे तो सेंटर पे निकालनी है ना फील्ड। जल्दी बोलो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है? इनवर्ट्स, इनवर्ट्स, यस। तो सीडी में भी देखो इस तरीके की फील्ड लाइंस आई, यानी यहां भी ऐसी फील्ड लाइंस बन रही हैं। कैसे? अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है तो मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर की तरफ जाते हुए होंगी और यहाँ से ऐसे बाहर निकलते हुए होंगी, है ना। इस तरीके से तुम्हारी फील्ड लाइंस होंगी। अब देखो अगर मैं यहाँ पर जो करंट है ऐसे ऊपर जाएगा, भाई यही तो करंट ऊपर निकलेगा। अब यहाँ पे देखो ये करंट ऊपर जा रहा है, ये जो मैंने एलिमेंट कट किया है बेटा इसका नाम ले लो ए बी सी डी। ई एफ वाला देखो, जो ई एफ वाला एलिमेंट है इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर की तरफ है कैसे आ रहा है? सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आ रहा है। तो सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, बट हमने पढ़ा है छोटे छोटे स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को सर्कुलर में होना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ भी सर्कुलर मोशन में है इस तरीके से। और बेटा ऐसे ही यहाँ बन जाएंगी सर्कुलर मोशन इस तरीके से। अब मेरे को ये बताओ कि सर्कुलर अगर वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगी या फिर सर्कुलर होगी? सोचो, अगर मेरे पास सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखो अभी क्या आया है, अभी कैसी डायरेक्शन निकल के आई है? अभी कैसे डायरेक्शन निकल के आई है? सर्कुलर। अब क्या बेटा यही सर्कल आगे जाके ऐसे नहीं बढ़ेंगे? सेंटर तक अगर जाओगे
तो यही जो सर्कल यहाँ का होगा ये सेंटर पे कुछ इस तरीके से जा रहा होगा ना, यहाँ का सर्कल कुछ सेंटर पे इस तरीके से जा रहा होगा, है ना। देखो बट ये लगते कैसे हैं, दीज आर इनफाइनाइट सर्कल। तो अगर ये इनफाइनाइट सर्कल्स बना रहे हैं तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखाई देती है सेंटर पे, बेटा सेंटर पे एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है फील्ड लाइंस, है ना। सेंटर पे एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई देती हैं फील्ड लाइंस, लेकिन होंगी कैसी, ये होंगी कैसी, सर्कुलर, होंगी कैसी, सर्कुलर। तो तुम्हारे सर्कुलर अगर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस जो इस तरीके से दिखाई देंगी। तो सेंटर पे कैसी दिखाई देंगी, एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और बाकी कैसी है, सर्कुलर है, ठीक है। कैसी डायरेक्शंस है, सर्कुलर डायरेक्शंस है। तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ही यहाँ पर आएगी। तो क्या आप इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हो, मेरे पास दो कॉइल्स हैं जिसमें 10-10 टर्न्स हैं, ईच आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन, दोनों सेम प्लेन में ही है, यानी इस तरीके से दोनों वायर्स होंगी, सेम सर्कल है। देयर रेडियाई आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, एक का रेडियाई 20 है और एक का 40 सेंटीमीटर है। एंड दे कैरी 0.2 एंड 0.3 एम्पियर करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। देखो एक के पास 0.2 करंट है और एक के पास 0.3, तो 20 वाले के पास 0.2 करंट है मान लेते हैं ऐसे, बड़े वाले के पास 0.3 करंट है बट वो अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए उसका ऐसा बना दो। तो अब वो कह रहा है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी आ रही है। अब तुम लिखोगे कि मैम सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एक दोनों कॉइल की वजह से आएगी, मान लो ये अंदर वाली कॉइल 1 बाहर वाली कॉइल 2, B1 प्लस B2, करेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पूरी वाली अगर पूरा सर्कल है तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2R। B1 में कॉइल देखो मैंने कैसा माना है, इस डायरेक्शन में, तो अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखो, थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, बाहर मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड्स। रेडियस इसकी R1 ले लेते हैं। B2 वाली देखो, B2 वाली में जो सेकंड कॉइल है म्यू नॉट आई अपॉन 2R2, लेकिन इसके में करंट किस तरह की डायरेक्शन में है, देखो उंगलियों की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमाओ तो थंब कहाँ रहा है, अंदर की तरफ। अंदर मतलब ये किस डायरेक्शन में हो जाएगी बेटा, क्रॉस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, अब देखो 10 दोनों में कितने कितने टर्न बताए हैं, 10-10 टर्न बताए हैं, तो इसमें भी 10 टर्न तो 10 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 टर्न तो 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 2-5 और ये भी कितना हो गया 2-5। तो मैं यहाँ से 5 म्यू नॉट कॉमन ले लू। जो पहली वाली कॉइल है उसमें करंट कितना है 0.2, रेडियस कितनी है 20 इंटू 10⁻⁻2 प्लस इसमें कॉइल में करंट कितना है 0.3, रेडियस कितनी है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर्स में जरूर कर लेना, क्रॉस, तो ये डॉट। अब ये क्रॉस और डॉट है, इनको ऐड करोगे कि माइनस करोगे, बताओ। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस में है, एक बाहर की तरफ है, तो नेट कैसे निकालोगे, माइनस करके ना। नेट कैसे करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, एक इनवर्ड में है एक आउटवर्ड में है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, कैसे करोगे, 5 म्यू नॉट टू बनेगा ना, ये लो कैसे सॉल्व कर लोगे, 5 म्यू नॉट 1, ये 10⁻⁻2, तो ये 1 ही हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4, 4 एलसीएम ले लो, तो ये कितना आया देखो 5 म्यू नॉट अपॉन 1/4, है ना। तो क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बताओ ये यहाँ पे बेटा किसको समझ में आया कि या किसको नहीं आया, वो एक बार बोलो।
किसी को रिपीट करवाना है, क्या करवाना है? समझ आया है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, हेलो, हेलो। कैसे, क्या किया है इस क्वेश्चन में? एक बार इस क्वेश्चन को देखो, दोबारा अटेम्प्ट करो, फिर मुझे बताओ कि आया है कि नहीं आया है समझ में। आगे बहुत क्वेश्चंस हैं। रिपीट। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दो कॉइल्स दी हुई हैं, दोनों कॉइल्स पे 10-10 टर्न्स हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी वो बताओ। अब दोनों कॉइल्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो है अपोजिट। देखो वो क्वेश्चन में ही बताया है। अगर दोनों, अब सेंटर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एन म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो यही फॉर्मूला मैंने लगाया है, देखो एन म्यू नॉट बाई 2 कॉमन ले लिया। दोनों में करंट अलग है और रेडियस अलग है, तो I1 R1 और I2 R2 लिखा। बट दोनों में क्या है बेटा, डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक सर्कल की, एक करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, तो बी नेट कैसे आएगा? दोनों का माइनस करके, है ना। तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करके बस आपको माइनस करनी है, तो क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। समझ आया? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। और किसी को है, किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो? MSG 12 सेक्शन समझ आ गया? आगे बढ़ू? आगे बढ़े? क्या हुआ, आज तुम लोग पढ़ तो नहीं रहे हो? कर क्या रहे हो? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ पढ़ रहे हो आज। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो यहाँ पर सर्कल और सर्कल और एक स्ट्रेट वायर दोनों है, कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा है कि एक लॉन्ग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, यानी जो ए बी है ये एक लॉन्ग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। एक सेकंड है, ये तुम्हारे पास सर्कल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है इन दोनों की वजह से बताओ सेंटर पर कितना फील्ड होगा। तो तुम कहोगे कि मैम जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मेरे पास ए बी की वजह से भी आएगा जो स्ट्रेट लाइन है, प्लस ये जो सर्कल है इसकी वजह से भी आएगा। करेक्ट? दोनों की वजह से आएगा। अब प्लस करना है या माइनस करना है ये कैसे देखेंगे? कि मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना है कि माइनस करना है, ये कैसे देखेंगे बेटा? डायरेक्शन से। यानी जो ए बी में करंट फ्लो कर रहा है, देखो जो ए बी वाली वायर है उसमें करंट ऐसे बह रहा है, फ्लो कर रहा है। उसमें आप ये देखो कि सेंटर पर जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में आ रही है। तो एबी की वजह से जो फील्ड है वो कहाँ आ रही है? एबी की वजह से फील्ड कहाँ आ रही है? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड यानी क्रॉस। सर्कल की वजह से देखो क्या कहां पर आएगी, ये मेरे पास सर्कल है, सर्कल में मेरे पास इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, कैसे आएगी फील्ड? आउटवर्ड ही आ रही है भाई, दोनों की वजह से आउटवर्ड आ रही है ना। तो क्या करोगे, ऐड करोगे कि माइनस? तो अब करेंगे ऐड, ठीक है। तो ए बी स्ट्रेट लाइन है और वो भी कैसी है? लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो आई करंट फ्लो कर रहा है। अब रेडियस आर क्या होता है?
आर इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये तुम्हारे इस सर्कल का रेडियस ही हो जाएगा। इस सर्कल का रेडियस कितना है, मान लो इस सर्कल का रेडियस मान लेते हैं हम कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर हो जाएगा। स्मॉल आर में आंसर है तो स्मॉल आर ले लो, फिर आंसर स्मॉल आर्स में दिए हुए तो हम स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। प्लस अब सर्कल की वजह से बताओ बेटा, सर्कल की वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, बट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, ये मुझे ऐड करना है। मैं कॉमन क्या ले लूं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 1 प्लस पाई। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, सी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन आ गया। आ गया, चलो अब एक आप लोग खुद से करोगे, एक क्वेश्चन खुद से, ट्राई दिस। देखो अब इतनी लेट कौन आया है, इतनी लेट आए हैं, इतनी लेट ज्वाइन किया है बेटा, कैसे समझोगे। एक साल में करवाया था, कॉल कर लेना अकाउंट करो इस आंसर को। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आया है बहुत से बच्चों का, लेट्स चेक कि सही है कि गलत है। वाओ सही है बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पर दो कॉइल्स हैं तुम्हारे पास, और दोनों कॉइल्स कैसे रखी हुई हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सपोज मेरे पास ये कॉइल 1 है, ये कॉइल तो नहीं बनी, अंडा सा बन गया, ठीक है अब सही है। हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है। अब बोला क्या है कि दोनों परपेंडिकुलरली रखी हुई है और उनमें करंट की डायरेक्शन तुम्हें दे रखी है, तो ये वाली जो है बेटा उसमें करंट की डायरेक्शन मुझे ये दे रखी है, इस तरीके से। बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही होगी, इसकी डायरेक्शन, यानी ये हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, तो हॉरिजॉन्टली रखोगे ना अपनी उंगलियों को, हॉरिजॉन्टली घुमाओ अपनी उंगलियों को, कहाँ आ रहा है थंब, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो आई ऊपर। इस कॉइल का नाम दे दें क्या, 1 नाम दे दो, तो ये मेरे पास आई B1 की कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब एक काम करो, एक मेरे पास कॉइल रखी हुई है ऐसे, इसमें जो करंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन देखो ये दी हुई है,
इसमें तुम्हें करंट की डायरेक्शन ये दे रखी है, ये वर्टिकल प्लेन में रखी होगी, तो अपनी उंगलियों को वर्टिकल प्लेन में कैसे घुमाओगे? देखो ये करंट बाहर आता हुआ दिख रहा है ना तुम्हें, है ना, तुम्हें करंट बाहर आता हुआ दिख रहा होगा। ऐसे करंट घुमाओ तो ये वाली फील्ड कहाँ जा रही है, थंब कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ, तो यानी इसकी वजह से जो फील्ड आ रही है वो ऐसे आ रही है। मान लेते हैं सेकंड कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड B2। तो कैसे आया, ये इधर की तरफ B2 आ रही है, और बेटा इधर की तरफ कौन सी कॉइल, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आई है B1, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर है। अब ले दे के मेरे पास फॉर्मूला तो एक ही है मैग्नेटिक फील्ड का, सेंटर पे कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। और ये देखो अगर आइडेंटिकल कॉइल है, इनके पास अगर रेडियस सेम है, करंट सेम है, तो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर सेम, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो सेम ही होंगी। करेक्ट, देखो क्या बोला है, टू सिमिलर कॉइल्स आर कीप परपेंडिकुलर सो दैट द सेंटर कोइंसाइड एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बाय बोथ द कॉइल्स इफ द सेम करंट इज शोन। सेम करंट है, सेम कॉइल है, तो कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड? अब देखो B1 और B2 90 डिग्री पे हैं, तो अब इनका मुझे रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे लेंगे, रिजल्टेंट कैसे लेते हैं इसका, वेक्टरली। वेक्टरली कैसे लोगे, देखो बी रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है किसी भी चीज का, V1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। अब थीटा एंगल होता है जो ये दो वेक्टर हैं B1 और B2, इनके बीच में बनने वाला एंगल। B1 और B2 के बीच में कितना एंगल बना भाई, 90 डिग्री, तो cos 90 0। तो यानी मेरे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ये आया। अब इसमें क्या काम करते हैं बेटा, देखो B1 और B2 है तो सेम, मैं इसे किसके बराबर मान लेती हूँ, ये जो मैंने B निकाला है इसके बराबर, कितना, B1 इक्वल्स टू B2 शुड बी इक्वल्स टू B, क्योंकि सेम है। ठीक है, तो यहां से मेरा B रिजल्टेंट कितना आ गया, √2 ऑफ B आ गया। अब कह रहा है कि रेशो निकालो किसी एक कॉइल की वजह से, रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट। तो एक कॉइल की वजह से कितना था B, और रिजल्टेंट की वजह से कितना है √2B, तो रेशो क्या आ जाएगा बेटा, 1:2। बताओ क्लियर हुआ। देखो इन्होंने रेशो पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल डिवाइडेड बाय दोनों का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट तभी निकाला ना, B था और ये रिजल्टेंट √2B था, B से B कट गया, क्या रेशो आया, 1:2। सबको क्लियर हो गया, आई होप सबको क्लियर है ना, इजी था। चलो बेटा ये वाला ट्राई करो। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, सेंटर मतलब इस O पॉइंट पे, तो यहां पर कंपोनेंट्स कर लो कि किस किस की वजह से आएगा। देखो एक तो ये वाली वायर है, एक ये वाला सेमी सर्कल है, और एक ये वाली वायर है, तो तीन कंपोनेंट्स हैं, इनकी वजह से फील्ड आएगा। चलो निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है। करना है सॉल्व, करेंगे सॉल्व। ओके करिए सब, करो करो। चार 55 तक होती है क्लास है।
डायरेक्शंस भी देखना कि ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। कुछ ऑप्शंस आने शुरू हुए, डी आना शुरू हुआ है, सी भी आना शुरू हुआ है, एमटीएस सी, बॉयज सी, एमएसजी सी, लुधियाना डी और संगरूर डी। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं कि सही या गलत किसका है। ठीक है, सी वाला ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्शंस में शायद डी वालों ने डायरेक्शंस में गड़बड़ कर दी। ठीक है, देखो डायरेक्शन में गड़बड़ कर दी है, डायरेक्शन में गड़बड़ कर दी है। अगर मैं पहले कंपोनेंट की बात करूं तो देखो पहली वायर तो बेटा, पहली वायर इस तरीके से है जिसमें करंट आई जा रहा है और उसको इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर पे। तो ये देखो यहाँ तो बेटा ये कोलिनियर हो गया ना, ये कोलिनियर हो गया, यानी दोनों एंगल जीरो जीरो हो जाएंगे। तो दोनों एंगल जीरो जीरो हो जाएंगे तो इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं आ रहा, इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, कोलिनियर पॉइंट हो गया। सेकंड वाला आया, सेकंड की वजह से देखते हैं सर्कुलर, तो उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाएं तो फील्ड बाहर आ रहा है, यानी सेकंड वाला है जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब डॉट। थर्ड से देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, उंगलियां बाहर आ रही हैं, तो बेटा थर्ड की में भी क्या आ रहा है, थर्ड में भी आउटवर्ड्स है, तो यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसलिए नेगेटिव वाला तो होगा ही नहीं, तो या तो बी होना चाहिए था या सी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ मुझे प्लस प्लस के साइन दिख रहे हैं। तो आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बी वन की वजह से है, टू की वजह से है और थ्री की वजह से है। बी वन जीरो हो गया, बी टू मेरा सेमी सर्कल है तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई बाय 4r। बी थ्री की वजह से कैसा हो जाएगा, लॉन्ग वायर है, कैसा बनेगा, लॉन्ग वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r। देखो सेमी इनफाइनाइट हो गई ना, एक तो पॉइंट इधर ही आ गया, ये वाला तो एंगल जीरो हो जाएगा, इस वाली का कितना बनेगा 90 डिग्री, तो क्या वैल्यू आई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, सी ऑप्शन सही है ना। डी वालों समझ में आया कहाँ गड़बड़ करी है, आपने साइन गलत ले लिए, करेक्ट, समझ आ गया ना गड़बड़ कहाँ करी है। चलिए ये वाला ट्राई करिए, ट्राई दिस आउट। कल स्टार्ट करेंगे एम्पियर्स लॉ, ठीक है, एम्पियर्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कल, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। दूध को टाइम हो रहा है,
देखते हैं किसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। डी, ये अभी करे हैं क्या? तुरंत आया है, हाँ अभी आया है। सी और डी, फिर से सी और डी ऑप्शन में गड़बड़ कर रहे हो, डायरेक्शंस में गड़बड़ कर रहे हो। सी और डी अगर किसी का आ रहा है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्शन से ही आ जाएगा, तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना, बस डायरेक्शन से निकाल लो। देखो, एक तो कंपोनेंट होगा ये, दूसरा ये सर्कल, तीसरी ये वाली वायर। अब ये इस डायरेक्शन में आई कैप है, इसमें जे कैप दी हुई है, और ये इस डायरेक्शन में के कैप दिया हुआ है। ठीक है, पहली वाली वायर की वजह से देखो मैग्नेटिक करंट है इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, इस वाले डायरेक्शन में, यानी आई कैप में, आई कैप में। सेकंड वाली की वजह से घुमाओ, किधर आ रहा है डायरेक्शन, ओ की तरफ निकालना है। थर्ड वाले में कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड यानी के में। एक सेकेंड, ये मेरी कौन सी डायरेक्शन दी हुई है, आई कैप का। व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, इसमें मैं देखती हूँ। अच्छा, हमें तो ओ पे निकालना है ना, एक सेकेंड, करेक्ट, ओ पे निकालना है। तो ये मेरा इनवर्ड और ये आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब इसकी वजह से आया के डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव के कैप। देखो समझ में आया ना, इधर तो इनवर्ड है ओ की तरफ, वो आउटवर्ड हो गया, ओ की तरफ क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। सेकंड वाले में भी आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड किसकी डायरेक्शन है, के की, तो इसकी वजह से भी के में आ रहा है। थर्ड में देखो, थर्ड में भी आउटवर्ड आ रहा है, तो इसमें भी के में ही आ रहा है। अगर तुम लोग फॉर्मूला और भी कुछ नहीं रखते हो तो सिर्फ डायरेक्शन से भी आंसर आ रहा है, के कैप। ऑप्शन नंबर डी, देखते हैं डी किसका है। एमएसजी ए, आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस आंसर दे दिया। ए ऑप्शन डी ठीक है, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो तुम भाई? जे कैप में किसकी डायरेक्शन आ रही है, जे कैप में कैसे आई डायरेक्शन, मुझे बताओ। अगर तुम्हारे पास ये करंट जा रहा है आई, ठीक है, मुझे यहां पर बताओ, यहां पर किस डायरेक्शन में फील्ड आएगी। चलो, ये पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, इनवर्ड और आउटवर्ड्स, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो ये के कैप जो होता है ना, ये इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए होता है। एक्स तो इधर आगे चले गए, वाई ऊपर चले गए, तो जेड कैप में बाहर आ गए, है ना। तो ये जेड जो होता है ये इनवर्ड और आउटवर्ड वाला होता है। तो ए में डायरेक्शन क्या आई है बताओ जल्दी, इस वायर में सब बच्चे लिखेंगे, जल्दी डायरेक्शन लिखो। इस वाले केस में जो ये वायर बनाई है, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, इन या आउट, इनवर्ड और आउटवर्ड्स। उंगलियां बाहर की तरफ आएंगी, आउट, यस, आउट। देखो, बी जो ये इधर की तरफ अगर मैं लिखूं बी, तो यहाँ पर तुमने थंब ऐसे रखा है, ये बी अंदर की तरफ उंगलियां गई, अंदर गई। ए पे भाई घूम के ही तो बाहर आएंगी, ऐसे ऐसे घूम के बाहर की तरफ ही तो आएंगी। तो ए पर आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड मतलब के वाली डायरेक्शन। अब देखो, तुम्हारा ये सेमी सर्कल मैंने बना दिया, इस सेमी सर्कल की वजह से यहां पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसको पूरा बनाऊं, समझो अगर ये कोई पूरा पार्ट होता, तो करंट ऐसे ही तो आ रहा होता। तो इसमें अपनी उंगलियां घुमाओ ऐसे पूरी, थंब बाहर आया, बाहर मतलब ये भी आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब प्लस का के कैप। ये करंट आई थर्ड वाले में ऐसे फ्लो कर रहा है, ये तुम्हारा सेंटर है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, थर्ड वाले केस में भी। थर्ड वाली जो वायर है ये इस शेप में है ना, इस तरीके से नीचे करंट जा रहा है, तो यहाँ भी आउटवर्ड आया। तो ऑप्शन नंबर डी, बताओ। बात जमी कि नहीं जमी? तो डायरेक्शंस के साथ इसीलिए डायरेक्शन सिखाई, एक एक चीजें, गड़बड़ ना करो। बहुत अच्छे, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, हो जाता है तो। अगर नहीं होता है तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ट्राई करो अगर होता है तो। मैं समझा देती हूँ, इसे घर से करना, कैसे करना है मैं वो बताती हूँ। क्या है, एक सेल है,
जिसमें से देखो करंट ए और सी से जो करंट है ना वो डिवाइड हो रहा है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है दो सेक्शंस की वजह से। दो सेक्शंस हैं तुम्हारे पास, ये जो कल चीजें कराई थी ना वहां से सवाल बनेगा। एक तो ऊपर वाला सेक्शन है जिसमें I1 करंट जा रहा है, एक ये नीचे वाला सेक्शन है जिसमें I2 करंट जा रहा है। बात समझ में आ गई? ऊपर वाला जो एंगल है वो 360 डिग्री का है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले ये देखो बेटा, जो I1 और I2 है ना, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ही क्या है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। तो मुझे सबसे पहले तो ये आई चाहिए होगा, थीटा तो है, यानी जो ऊपर वाला पार्ट 1 है उसका एंगल 300 है, जो नीचे वाला पार्ट है उसका एंगल 60 है। सब हो जाएगा, लेकिन I1 I2 चाहिएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं I1 और I2 कैसे निकालूं, यहाँ काम आएगा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। बताओ कैसे निकालोगे I1 और I2? ऊपर वाला कितना एंगल है, 300 डिग्री। ऊपर वाला पार्ट 300 डिग्री। तो देखो हमने ये पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लेंथ के। लेंथ के। आर्क लेंथ किसके बराबर होती है मेरा बेटा, आर्क लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है, थीटा के। और रेडियस तो सेम ही है, तो आर्क लेंथ थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और जब करंट निकालते तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो करंट अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं हो जाएगा क्या? तो ये एक बार कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ट्राई करना, अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट कर लो। कल हम इसका आंसर देखेंगे कि कितना आता है। लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा, तो इस क्वेश्चंस को कल करेंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो डाउट ले लो, ठीक है। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ये दोनों लेंथ, इन्हें टाइम लगेगा कराने में। ऑप्शन ए कर भी दिया, लुधियाना वाइज कर भी दिया इस क्वेश्चन को तुमने? ना इतना फास्ट मत करो, गड़बड़ हो जाती है। इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है जो चुटकियों में हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। ओके देन एवरीवन, कल की क्लास में मिलते हैं और इन्हीं दो क्वेश्चंस को करेंगे। ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है, थोड़े डिफिकल्ट भी है और तुम बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। डाउट है तो आप डाउट लिख दीजिए, मैं डाउट ले लेती हूँ। ऑप्शन 1 नहीं है इस क्वेश्चन का। ओके देन, बाय बच्चों, बाय एवरीवन।